स्वागत है आप सबका इस मेडिकल वीडियो सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम यंगस्टर्स में होने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करेंगे जिसकी वजह से इंडियन आर्म फोर्सेस में उनकी एंट्री में उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। आप सबके हजारों कमेंट्स थे कि सर फ्लैट फुट की समस्या और उसे ठीक करने के कुछ आसान उपाय बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैट फुट क्यों होता है और इसे बेहद आसानी से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए, बचपन से हमें चप्पल पहनने की आदत ज्यादा होती है। पूरे दिन का अधिकांश समय हमारा चप्पल पहनकर चलने या दौड़ने में गुजरता है। इस वजह से हमारे तलुओं का आर्च धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो फ्लैट हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मोटापा। मोटापे की वजह से हमारे शरीर का सारा वजन सीधे हमारे तलुए पर पड़ता है, जिससे फ्लैट फुट की समस्या बढ़ जाती है और जिसकी वजह से हम ज्यादा लंबी दूरी तक चलने और दौड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए डिफेंस में आपको रिजेक्शन मिलता है। पता कैसे चलेगा उससे फ्लैट फुट है या नहीं है? इसका सबसे आसान उपाय है कि सबसे पहले आपको अपने तलवे को पानी में भिगोना है, फिर तलवे को सूखे कागज पर या सूखे कपड़े पर रखना है जहां पूरे तलवे की छाप आ जाए। अगर आप पूरे तलवे की छाप आ जाती है तो आपको फ्लैट फुट की समस्या है और जिसका कहीं न कहीं एनालिसिस आप घर बैठे भी कर सकते हैं। और दूसरा उपाय है, अगर आप घुटनों के पीछे और नीचे के हिस्से को देखें, अगर आपको वो सीधी रेखा में दिखे तो आपको फ्लैट फुट नहीं है। अगर उसमें टेढ़ापन है तो उससे आपको फ्लैट फुट है। बगल में दी गई इमेज में ध्यान से देखिए कि घुटने के बैक से आप सीधा जब देखें और आपके पैर तक की जो पूरी, अगर वो पूरी मसल्स जो लेन है अगर सीधी रेखा में दिख रही है पूरा एड़ी तक आपके, तो आप बिल्कुल फ्लैट फुट से ग्रसित नहीं है। बट उसमें कहीं से भी आपको टेढ़ापन नजर आए तो आपको फ्लैट फुट है। आप अपने टो के हिस्से को देखें, अगर आप अपने टो से पैर की ओर देखें, दैट मीन आप अपने टो की पोजीशन से जहां आपका पैर आता है वहां तक की पोजीशन पे अगर आप देखें और सीधा देखने पे अगर आपको सीधा दिखाई देता है तो आपको फ्लैट फुट नहीं है। अगर अंगूठे से पैर की ओर देखने पे आपको टेढ़ा दिखता है, इसका मतलब आपको फ्लैट फुट की समस्या है। तीसरा उपाय है कि अगर आप तलुओं के आर्च में इतना गैप होना चाहिए कि आपकी 3 उंगलियां चली जाएं, अगर नहीं जाती हैं तो आपको फ्लैट फुट है। तो 3 मुख्य तरीके हम लोगों ने सीखा। सबसे पहले सूखे कागज और पेपर पे रख के चीजों को हमने जज किया, फिर हमने पहले अपने बैक जो है साइड नी के बैक में देखा, पूरे जो है पैर तक की एड़ी तक के, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तब भी आपकी ठीक कंडीशन है। थर्ड हमने देखा कि अपने पैर के अंगूठे से हम पैर तक की जो लेन है उसको देखते हैं, सीधी रेखा में है तो ठीक है, अगर उसमें टेढ़ापन है तो आप फ्लैट फुट की शिकायत है। और पहले एक सबसे अच्छा तरीका कि अगर आप पैर रखने के बाद 3 उंगलियां उस स्पेस में आसानी से चली जाती हैं तो आप समझ लें कि आपको फ्लैट फुट की समस्या नहीं है। अगर नहीं जा पाती हैं तो आपको फ्लैट फुट की समस्या है। उसके निवारण, उसके बेहतरीकरण के लिए आपको तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। और आज के टाइम में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और मैं गर्व से कहना चाहता हूं मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर आपको कुछ ऐसे इक्विपमेंट देता है, ऐसे रिसोर्सेज देता है जिसकी मदद से फ्लैट फुट जैसी चीजों का पूरी तरह से निवारण हो सकता है। जहां मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर आपको मदद करता है इस पूरे फॉर्मेट को सही करने के लिए, तो पहले बहुत सारे और भी तरीके हैं जिनसे आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो क्या बेहद आसान पॉइंट है जिनसे घर बैठे भी हम फ्लैट फुट जैसी समस्या का निवारण कर सके। तो सबसे पहला और सबसे आसान उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं जो घर बैठे आप कर सकते हैं, वो होता है कि बाल रोल। इसमें आप एक क्रिकेट या टेनिस की कोई गेंद ले लेंगे और अपने तलवे के नीचे वाले जो आर्च वाला हिस्सा होता है उसके नीचे रख करके आपको रोल करना है, जिससे आपके तलवे के इंट्रिंसिक मसल्स जो है वो एक्टिवेट होंगी। आपकी ये एक्सरसाइज 2-3 मिनट आपको कम से कम दिन में 2 बार करना है तो ऑटोमेटिक आपकी जो फ्लैट फुट की समस्या है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जब बात करते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज की जिसको कहते हैं टॉवल ग्रैब, इस एक्सरसाइज में आपको अपने पंजों की मदद से जमीन पर रखे टॉवल को ग्रैब करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, यानी उसको आपको पकड़ना है। कैसे? एक सिंपल टॉवल आप जमीन पे बिछा लेंगे, उसके ऊपर अपना पूरा पैर आप रखेंगे और अपने पंजे की मदद से आप उसको बार बार स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और इसको बार बार पंजों से पकड़ के जब अपनी तरफ खींचने की आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसके माध्यम से भी आपके फ्लैट फुट की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाती है। मुझे लगता है कि बेहद आसान तरीके से आप समझें कि सिंपल टॉवल के ऊपर आप अपने पूरे जो है तलवे को रखेंगे, उसके बाद अपने पंजों की मदद से आप धीरे धीरे स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे या ग्रैब करने की कोशिश करेंगे टॉवल को। इससे आपकी क्रमशः एक्सरसाइज होगी। ये भी दिन में 2 बार आपको रिपीट करना और कम से कम जो है आपको 20 से 25 बार ये जो है एक बार में कंप्लीट करना, जिससे आप कंफर्टेबल हो सके। तीसरी जो सबसे अहम एक्सरसाइज है उसको कहा जाता है
काफ स्ट्रेच। काफ स्ट्रेच की जब आप बात करते हैं तो इस एक्सरसाइज में आपको अपने पैरों के काफ मसल्स को स्ट्रेच करने होंगे, जो आपके पैरों के इंट्रिंसिक मसल्स को भी एक्टिवेट कर देंगे। आपको जमीन पर बाहर की तरफ पैरों को खोलकर बैठना है। दैट मीन आप आराम से बैठ जाएंगे जमीन पे और दोनों पैर को बाहर की तरफ आप खोल देंगे। फिर एक टॉवल की मदद से अपने पंजों को अपनी ओर खींचना है। दैट मीन फिर आप एक टॉवल ले लीजिए, कोई लंबा आप कपड़ा ले लें और उस कपड़े को अपने पंजों, पैर के तलवे में फंसा करके पंजों को अपनी तरफ से आपको अपनी तरफ खींचना होगा। तब तक खींचना है जब तक कंफर्टेबली आप उसको खींच सकते हैं। और ये खिंचाव इस लेवल का होना चाहिए कि जो आपके पैर के अंदर की कॉप्स होती हैं, दैट मीन पीछे के भी पार्ट्स की कॉप्स हम ले लेते हैं और फ्रंट के भी कॉप्स ले लेते हैं। दोनों में जब खिंचाव आपको महसूस हो, इस पोजीशन को 20 से 30 सेकंड तक खुद को आपको बनाए रखना है। अगर इस एक्सरसाइज को भी आप 2 से 3 बार रिपीट करते हैं दिन भर में, तो काफी तेजी के साथ आप फ्लैट फुट जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। चौथी सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज इसको कहा जाता है सिंगल लेग बैलेंसिंग एक्सरसाइज। अमूमन जब आप मेडिकल टेस्ट में भी जाते हैं तो प्रोसेस इसी तरह जज करने का उनका होता है कि आपको एक पैर पे वो खड़ा कर देते हैं और सेकंड पैर को उठा करके जो है वो चेक करते हैं कि आखिर आपकी फ्लैट फुट की समस्या आपकी है कि नहीं है। उसी प्रक्रिया को हम रिवाइज करते हैं सही तरीके से। इसमें आपको खुद को एक पैर पर खड़ा रखना है। शुरुआत में चाहे वो आप किसी दीवार या स्टूल की मदद ले लें खड़ा होते समय, बट कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अपने पैर के दम पे खड़ा हों। आप जितनी देर तक खुद को इस पोजीशन में होल्ड करना चाहे कर सकते हैं और ये 2 से 3 बार आपको दोहराना है। और इसके साथ साथ फ्लैट फुट को ठीक करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी आते हैं। अगर आप उन्हें खरीदने में असक्षम हैं, दैट मीन आप खरीदना चाहें, तो बिल्कुल मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर पे आप कॉल करके, जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको शो कर रहा हूं मैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप वो बेसिकली जो शू साइज स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसको पहनना होता है आपको अपने शूज के अंदर, उसे मंगा करके आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आप फाइनेंशियली नहीं है उतने साउंड और आप चाहते हैं घर पे ही प्रैक्टिस करना, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मार्केट में एक ठोस स्पंज मिलती है, उसको आप लीजिए और अपने सॉक्स के अंदर आर्च वाले हिस्से के नीचे रखकर पहन सकते हैं। दैट मीन जब भी आप जूता पहन रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपके जो आर्च वाला एरिया होता है वहां पे सॉक्स को आप रखें, जिससे वो गैप वहां पे आपको बनाए। जूते पहन के चलने में आपको धीरे धीरे वो गैपिंग महसूस होती जाएगी। और आप साथ ही साथ एंकल हाइट जूते भी इसके लिए पहन सकते हैं। जो बूट्स आर्मी वाले या एनसीसी कैडेट्स पहनते हैं आप उन्हें भी पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा और वो आपका प्रॉपर ढंग से आर्च क्रिएट करेगा जो आपका फीट है, और साथ ही साथ आप कंफर्टेबल होंगे और फ्लैट फुट जैसी समस्या से भी आपको बेहतर निजात मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो फिजिकल पार्ट को लेके हो, मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेके हो, नोटिफिकेशन को लेके हो, ईच एंड एवरी मॉडल पेपर्स को लेके हो, एवरी प्रोस्पेक्ट पे मेजर कल्सी क्लास यूट्यूब चैनल आपकी जबरदस्त मदद कर रहा है। मिशन को और बेहतर करने के लिए देश का इकलौता प्री मेडिकल सेंटर है आपका मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जिसका हिस्सा बनके आप खुद को बेहतर कर सकते हैं और मेडिकली अप टू द मार्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा जो हमारे बच्चे फौज में जाना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं, आपके भाइयों के पास, दोस्तों के पास ये वीडियोस पहुंचे और उनमें आत्मविश्वास आए खुद को बेहतर करने को और आगे ले जाने को। और जैसे मैंने आपको बताया कि इन सारी टेस्टिंग को मैं रियल ग्राउंड्स पर भी करके दिलाऊंगा, और जहां आपको एक प्रैक्टिकल 3D वर्जन में ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूं बच्चा, तो साथ ही साथ रियल ग्राउंड में भी इन चीजों को जल्द से जल्द आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। और थैंक यू सो मच आपके सारे कमेंट्स के लिए, आपके सारे सुझाव के लिए। बस ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें और जिस तरह की भी क्वेरीज आपके जहन में है, डाउट्स है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर आप लिखिए, क्योंकि आपके सुझाव हमारे सर आंखों पर, और जैसा आपका आदेश होगा फिर मैं आपके सामने एक तरीके से हाजिर होऊंगा। तो बिल्कुल अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में फिर से जो एक नए टॉपिक पे वीडियो आपको रिक्वायर्ड है, आप प्लीज उसको मेंशन करें। मेरी पूरी कोशिश होगी आपके आदेश पर मैं जल्द से जल्द फिर से एक बार आपके सामने होऊंगा, एक नई वीडियो, नई सूझ, नई बूझ के साथ, और फाइनली आपके फौज में जाने के सपने को 100% साकार करने की उम्मीद के साथ। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।